वेलकम गाइस। आज की इस मूवी को जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक बेन नामी लड़के की है जिसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा झंड चल रही होती है। वो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए चलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बिना किए देरी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमें एक इस मूवी के शुरू में एक राइटर दिखाया जाता है जिसका नाम बेन होता है और उसका बेसिकली वर्क होता है राइटिंग करना, और वो अपनी रिटर्न फॉर्म्स को अपनी मूवीज़ के अंदर कन्वर्ट करना चाहता है, लेकिन साले के पास पैसा ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। अब हम देखते हैं कि ये एक दिन एक प्रोड्यूसर के पास जाने के लिए निकल जाता है और वो प्रोड्यूसर कहता है कि मैं तुम्हारी लिखी हुई से फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, तो मुझे रिटर्न स्टोरी लिख के दो। वहाँ पर वो एक और राइटर को मार रहा था क्योंकि उसने पूरे टाइम में स्टोरी पूरी नहीं की थी। यहाँ अपने हीरो बेन की भी फट रही होती है क्योंकि उसने भी स्टोरी पूरी नहीं की थी। अब वो उसको मारता हुआ देख के, मार खाता हुआ देख के अंदर ही अंदर उसकी फट रही होती है और वो उससे कहता है कि मैंने भी स्टोरी पूरी नहीं की, मैं मगर मुझे 1 महीने का टाइम दे दो। जिस पर वो कहता है 1 महीना नहीं, 1 महीना बहुत ज़्यादा है, चलो मैं तुम पर तरस खाता हूँ, तुम्हें 4 दिन का टाइम देता हूँ, तुम्हारे पास 4 दिन का वक्त है, जाओ वो स्टोरी लिख कर ले आओ वरना तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हाल होगा। इसके बाद वो अपने घर में आकर बैठ जाता है और पेज पे पेज फाड़ने लग जाता है, स्टोरी लिखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती, कोई स्टोरी उसके दिमाग में आ नहीं रही होती और मार की टेंशन उसे वैसे ही ख़राब किया होता है। इतने में उसे अपने दादाजी का पार्सल मिलता है जिसे वो खोलता है, उसमें कुछ नक्शे और एक खत होता है जिसे पढ़ते हुए वो सो जाता है। ख्वाब में उसके दादाजी आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे जो हमारा पुराना घर था उसके पास एक कुआं है जिसका नक्शा तुम्हारे पास मैंने भेज दिया है, और उस कुएं के जो हमारे पुराने घर पे एक जेल बना दी गई थी, वहाँ उस कुएं के नीचे हमारा कुछ सोना दफन है, तुम्हें वो सोना निकालना है। जिस पर ये उस नक्शे को गौर से देखने लगता है। जब इसकी आँख खुलती है तो वाकई वो नक्शा इसके पास मौजूद होता है। ये दोनों नक्शे देखकर जेल का भी और घर का भी इसे पता चलता है कि ये ख्वाब नहीं था बल्कि उसके दादाजी ने उसे हकीकत बता दी। अब ये उस खजाने को खोजने के लिए, खोज में उस ख्वाब की हकीकत जानने के लिए निकल जाता है। अब इसे उस जेल में जाना था, लेकिन इसने तो कभी ऐसा बुरा काम किया ही नहीं था जिसकी वजह से इसे कोई जेल हो। अब ये सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा जिससे मुझे जेल हो जाए। इसके बाद ये इस तरह करता है कि अपने पड़ोसी का लैपटॉप चुराता है और उसको चुरा कर छत से नीचे गिरा देता है पुलिस वाले के सामने, जिसकी वजह से इसे जेल हो जाती है और जेल में इसको उसी जेल में कैद कर दिया जाता है। अब यहाँ जेल में एक पार्टी चल रही होती है जहाँ पर ये केक काट रहे होते हैं। इस केक काटने वाले का नाम केन होता है। वो बेन को बड़े प्यार से बुलाता है और उसे कहता है ये लो केक खाओ, तुम मेरे आई से दोस्त हो। यहाँ पर वो इसे अपना नाम बताता है और बेन अपना नाम बताता है, जिस पर केन कहता है आई से तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं और तुम्हारा कोई भी मसला होगा मैं तुम्हारी हिफाजत खुद करूँगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केन इसको खूब गले लगाता है। इसके बाद ये जेल की विजिट पर निकल जाता है ताकि उस कुएँ को ढूंढ सके। घूमते घूमते इसे एक आदमी मिलता है जो कि इसे बताता है कि इस जेल के अंदर दो बड़े ग्रुप में, एक केन का ग्रुप है और एक केविन का ग्रुप है, या तुम कौन सा ग्रुप ज्वाइन करोगे। केन का ग्रुप जो कि अच्छे लोग हैं, जबकि केविन जो कि बहुत बुरा है। केन जो होता है वो अपने साथियों का साथ देता है और हर एक को बुराई से बचाता है, जबकि केविन जो है वो सबको मारता पीटता है और सबको मार पीट से अपनी तरफ कर लेता है। बेन, जिस पर बेन कहता है कि मुझे कोई ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग बेन को उठाकर ले जाते हैं। असल में ये केविन के लोग होते हैं जो कि उसे ज़बरदस्ती अपना ग्रुप ज्वाइन करवाना चाहते होते हैं और ये इसकी खूब फेंटी लगाते हैं जैसे कि वो बाकी लोगों के साथ करते थे ताकि उनसे अपना ग्रुप ज्वाइन करवा सकें। अब इसकी भी फैंटी लगती है और वो उसे कहते हैं कि तुम ग्रुप ज्वाइन कर लो वरना तुम्हारी और ज़्यादा फैंटी लगेगी। इस ग्रुप का रूल होता है कि इन्हें जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा उसे केविन की झूठी थूकी हुई चाय पीनी होगी। अब हम देखते हैं कि वो थूक फेंक देता है और उस चाय को इन सबको पिलाता है। सब बारी बारी पीने लगते हैं। अब बारी आ जाती है बेन की। जैसे ही बेन चाय पीने लगता है वहाँ पर केविन आ जाता है और वो इसके कप को उछाल कर परे फेंक देता है और यहाँ से इसे ले जाने के लिए आ जाता है। और जो केन होता है वो केविन से कहता है इसके रास्ते में मत आना, ये मेरे ग्रुप को पहले ही ज्वाइन कर चुका है और ये मेरा दोस्त है और ये मेरा खास बंदा है, इसके साथ उलझने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और ये यहाँ से बचा कर ले जाता है। लेकिन हमारे बेन को क्या था भाई, वो तो आया था जेल में सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने के लिए। अब हम अगले दिन देखते हैं कि केविन उसके खाने में कॉकरोच मिला देता है और उसे खाना खाने को कहता है और उसे खूब पेलता है उसकी कैंटीन के अंदर। यहाँ पर फौरी तौर पर केन भी आ जाता है। वो केन और केविन दोनों के ग्रुप्स के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, जबकि बेन जो कि इन सबको लड़वा के सुकून से बैठा होता है। अब वो पूरे जेल की तलाशी के लिए, लॉन्ड्री का उसे काम मिलता है, वो पूरी जेल की तलाशी के लिए निकल जाता है और सफाई करता करता हर जगह उस कुएं को तलाश करता है, मगर उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। इसी दौरान केविन के बंदे उसे खूब मारते हैं और यहाँ से उठाकर ले जाते हैं और उसे उसके जो है मुंह के ऊपर प्लास्टिक की पन्नी डाल देते हैं। यहाँ पर केन भी अब उसे ढूंढने के लिए आ जाता है और वो इससे कहता है केन कहाँ है, जिस पर ये कहता है मैंने तो उसे नहीं देखा। कौन? बेन? बेन? मैं तो किसी बेन को नहीं जानता। जिस पर केन उसे कहता है कि सीधी तरह बता दो। इस पर वो कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मेरी जूठी चाय पीनी होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा। जिस पर वो मान जाता है और उसकी जूठी चाय पीने को तैयार हो जाता है।
जैसे ही केन वो झूठी चाय पीता है, इस पर केविन उसे बता देता है कि वो एक कचरे के डिब्बे में है। अब ये लोग उस बेन को ढूंढने के लिए कचरे के डिब्बे में जाते हैं। जैसे ही कचरे का डिब्बा खोलते हैं तो वो उसके मुंह के ऊपर शापर चढ़ा होता है, और जैसे उसका शापर उतारते हैं वो गहरी सांस लेता है। अगर ये कुछ देर और ना आते तो अपना बेन का राम राम सत्य हो चुका होता। अब हम देखते हैं कि ये लोग उससे बदला लेने की सोच लेते हैं। अब इनका साथ बेन भी देता है, क्योंकि बेन की भी उसकी भी फटपड़ी थी, और अब वो इस बात पर राजी था कि हमें इससे बदला लेना है। अब ये लोग आपस में लड़ने का प्लान बना रहे थे, जिस पर बेन भी अंदर ही अंदर खुश था। और बेन खुश इसलिए था क्योंकि वो सोच रहा था कि जैसे ये लोग लड़ाई करेंगे तो इनका ध्यान भटकेगा, और मैं जो है वो सारे का सारा सोना निकाल कर निकल जाऊंगा। बेन अपना प्लान अंदर ही अंदर बना रहा था। और अब हम देखते हैं कि केन और केविन दोनों के ग्रुप्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है, और सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पर उन्हें छुड़ाने के लिए आते हैं। लेकिन उसी दौरान जो अपना बेन होता है वो उनके पास से चाबी को चुरा कर भाग जाता है, और जैसे ही वो लॉन्ड्री रूम के पास पहुंचने वाला होता है कि कुछ केविन के बंदे आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं, और वहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और उन्हें गिरफ्तार करके अलहदा सेल के अंदर तीनों को रख देती है। जिस पर अब बेन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसका प्लान तो हो गया था ख़राब। अब उसे अलहदा सेल में रख दिया गया था, जिस पर वो कहता है कि तुमने सारा प्लान चौपट कर दिया, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत। जिस पर वो हमारा जो केविन होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि मैं इसके साथ मुखलिस दिल के साथ चलने आया। अब वो उसे अपनी कहानी बनाता है कि यार मेरा एक ज़माने में एक दोस्त था जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, और उसके एहसान उतारने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैंने भी उस दिन के बाद फैसला कर लिया कि जो हमारे दोस्त होंगे कि हम उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान देंगे। और फिर हमें पूरा पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर केविन का दोस्त बेन नामी जिसने उसके लिए जान दी थी वो दिखाया जाता है। आई बटन में एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसे लाजमी देखिएगा। और इसके अलावा आप लोगों ने बताना है कि कमेंट सेक्शन में मैंने इस मूवी में बेन का नाम कितनी दफ़ा लिया। तो चलें बढ़ते हैं अपनी मूवी की तरफ। अब बेन अंदर ही अंदर केविन को पसंद करने लग गया था, और वो केन को अब सारी हकीकत बता देता है कि वो जेल में क्यों है। वो अपने बाप का छुपा हुआ खजाना ढूंढने, जो उसके दादा ने छुपाया था, वो ढूंढने के लिए इस जेल में है। जिस पर केन उसको साथ देने का वादा करता है और कहता है कि मुझे उस खजाने में से कुछ नहीं चाहिए। जबकि बेन उसे कहता है कि तुम उसमें से अपना हिस्सा ले लेना, लेकिन केन कहता है मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस खजाने तक पहुंचने में। अब हम देखते हैं कि ये लोग प्लान बनाते हैं और लॉन्ड्री रूम तक जाने का प्लान बनाते हैं। केन जो होता है वो उसकी गार्ड की गर्दन पे कुछ डाल देता है, जिससे उसके पूरी गर्दन के ऊपर रैशेज हो जाते हैं, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये उसका यूनिफॉर्म चुरा लेता है, और उसका यूनिफॉर्म जो होता है वो बेन पहन कर लॉन्ड्री रूम में जाता है और वहाँ से उस कुएं की तलाश में निकल जाता है। अब वो वहाँ से होता होता मज़ीद एक लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ से उसे एक नक्शा मिलता है, और उससे पता चलता है कि वो जो कुआं है वो बिल्कुल ग्राउंड में मौजूद है, और जो हमारे ऑडिटोरियम है उसके पीछे एक दीवार के पास मौजूद है। अब ये देखते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर इन्हें एक टनल मिलती है, और उसके पीछे एक दीवार मिलती है जहाँ पर इन्हें शक होता है कि यहाँ पर कुआं मौजूद है। अब ये उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है। वहाँ पर कुआं तो नहीं होता, लेकिन कुछ अजीबोगरीब इन्हें चीज़ें नज़र आती हैं। लिहाजा ये टॉर्च लेकर उस बंद सी दीवार के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, और उस दीवार के अंदर चले जाते हैं। अब इन्हें कुछ मिलता तो नहीं है यहाँ पर सिवाय एक खंडर के। अचानक ही केन जो होता है वो एक दीवार पर एक चीज़ को देखता है, और बेध्यानी में ये उस चीज़ को उठा लेता है। जैसे ही केन उस चीज़ को उठाता है, एक दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, और उस दरवाजे के बाद हमें बहुत सारे बार नज़र आते हैं, जिन्हें देखकर बेन जो होता है खाने की कोशिश करता है और चेक करता है कि ये बिस्किट नहीं, ये तो सोना है, और ये कई करोड़ों अरबों डॉलर्स का सोना था। अगर ये सोना इन्हें मिल गया, यानी ये बाहर ले जाने में कामयाब हुए, तो ये सोने के मालिक होंगे और ये इससे जो चाहे मर्जी कर सकते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और इन्हें चूँकि सोना मिल चुका था, ये अब उसे कपड़े के अंदर डाल लेते हैं और उसको छुपा देते हैं लॉन्ड्री रूम के अंदर। मगर इनकी इतनी अच्छी किस्मत का, अब इन्होंने फैसला किया था कि 22 तारीख को बेन यहाँ से रिहा हो जाएगा, तो उसके रिहा होते ही उसी दिन लॉन्ड्री भी बाहर जाएगी, उसके साथ हम सोना भी बाहर निकाल लेंगे। सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन इनकी इतनी अच्छी किस्मत भाई से कहाँ से आई, अपना बेन तो था ही नल्ला, उसके साथ ऐसा हुआ क्या? आगे हम जानेंगे कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ। वो एक दिन जो है लॉन्ड्री रूम में मौजूद होता है कि अचानक वहाँ पर केविन आ जाता है, और इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में बेध्यानी में वो सोना सबके सामने आ जाता है, जिसे देखकर केविन भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। इतने में वहाँ पर जेलर आ जाते हैं। अब केविन प्रिटेंड करता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, हम लोग जो है वो अचानक बेन का पैर फिसल गया तो हम उसको उठाने के लिए आ गए और कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर वो पुलिस बेन से पूछते तो बेन भी कहता है हाँ ऐसा हुआ था। अब ये देखकर केन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि ये मेरे दुश्मन का साथ दे रहा है सिर्फ सोने के लिए। अब वो अंदर ही अंदर अपना इससे रिश्ता तोड़ देता है, और वो समझता है कि ये सिर्फ सोने का लालची से और कुछ नहीं चाहिए, ये दोस्ती नहीं निभा सकता। लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि अब वो इसका साथ देगा क्योंकि उसने वादा कर लिया, लेकिन अब अंदर से वो दिल से इसका वो इज़्ज़त खो चुका था।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो होता है बेन वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। अब ये सोचते हैं कि तीनों यहाँ से भाग जाएंगे और यहाँ से भाग कर निकल जाएंगे। इतने में केविन के पास भी एक कैन अब उसका साथ देने का फैसला ख़त्म कर देता है। वो सोचता है कि मैंने उसका साथ नहीं देना, लेकिन इतने में उसके पास खबर आती है कि उसकी बेटी बीमार है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, लिहाजा वो उससे मिलना चाहता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम तीनों यहाँ से निकल जाएंगे। प्लान के मुताबिक ये ब्रीफिंग के दौरान में धमाका कर देते हैं, जिससे सबका ध्यान भटक जाता है और उसी भटके हुए ध्यान के दरमियान जब आग लगी होती है वहाँ से ये निकल कर पुरानी टनल के ज़रिए बाहर जो कि समुद्र की तरफ जाती है वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और समुद्र की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ पर बाकी पुलिस वालों को भी पता चल चुका होता है कि ये सब 3 कैदियों ने किया जो कि यहाँ से अभी फरार हैं। इसके बाद पुलिस उनके पीछे लग जाती है और ढूंढने के लिए तलाश करती है। अभी उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और उस पर अपना बनाया हुआ बॉम्ब गिराते हैं, जिससे वो दीवार टूट जाती है। और समुद्र के बाहर जब ये यहाँ से आज़ाद होने वाले होते हैं तो केविन जो होता है वो गद्दारी करता है और अपना खंजर निकाल लेता है। अब वो सोचता है कि मैं इन्हें मारूंगा, क्योंकि वो अपनी दुश्मनी को तो इनसे भूला नहीं था। ये रस्सी जो होती है उसको सुलझा रहे होते हैं कि केविन अचानक हमला करता है केन के ऊपर। जैसे वो हमला करने लगता है वहाँ पर बेन फ़ौरन आगे आ जाता है जैसा कि, और उसका हमला खुद पर ले लेता है। अब वो वहाँ पर गिर जाता है। अब केविन उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन केविन और केन केन केविन का मुकाबला कैसे कर सकता था। केविन जो होता है वो केन को बाहर समुद्र की तरफ लटका देता है और गिराने वाला होता है, लेकिन बेन जो होता है वो थोड़ी सी हिम्मत करता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। केन रस्सी से लटका होता है और बेन ने उसे पकड़ा होता है, उससे ऊपर खींच रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि केविन जो होता है वो इन दोनों को मार रहा होता है ताकि ये उसे छोड़ दें। लेकिन जो केविन होता है उसको ये नहीं पता होता कि केन ने क्या चालाकी की। केन चालाकी करके केविन को एक हाथ के सहारे झटक कर उसे नीचे गिरा देता है समुद्र के अंदर, और ख़ुद जो होता है वहाँ पर लटका रह जाता है। लेकिन बेन जो होता है वो अपना पूरा जोर लगाता है और अपने दोस्त को ऊपर खींच लेता है और इस तरह से ये अपने दोस्त की यानी केन की जान को बचाने में कामयाब हो जाता है। इसका खून भी हाथों से निकलने लग जाता है। इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। ये अपने आप को जो होते हैं उस पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस को सोने के असल वारिसिन का पता चल गया था, चूँकि वो इसके ही सोना था बेन का, तो पुलिस ये सोना इसे दे देती है। और दूसरी तरफ केन के बेटे को भी केन की बेटी की भी अब तबीयत ठीक थी, लिहाजा ये लोग जेल से भागने की वजह से उनकी जो है सज़ा को थोड़ा सा बढ़ा तो देते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि इन्हें बहुत ही जल्द आज़ादी मिल जाएगी। अब सोना भी इनका है और केन की बेटी भी ठीक थी, और पुलिस वाला इन्हें बताता है कि तुम लोगों के अच्छे बिहेवियर की वजह से तुम्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मूवी? वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।